हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लगी हूँ आज अपने कामों में। मैंने सोचा चलिए व्लॉग शूट करते हैं और आप सबके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि 7-8 दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की और ना ही आप सबके साथ में कोई वीडियो शेयर की है। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि यार मैं अपने चैनल को खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ रही हूँ। अच्छे व्यू आ रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं स्कूल और पार्लर से जब आती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर ना तो फ़ोन देखने का मन करता है और ना ही कोई काम करने का मन करता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल है ना, मेरा ध्यान है ना यूट्यूब से थोड़ा हट भी गया है। सो मैं सोच रही हूँ, कोशिश करूँ, रोज़ सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आज यहाँ पे बहुत महीनों बाद मेरे घर पे बन रही है मटर टमाटर डाल के मैगी। क्योंकि मैगी मेरे घर में आप लोगों ने देखा है ना, कभी कभार ही खाई जाती है। कभी 2-3 महीने में कभी कभार मन कर जाए एक आध बार तो, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है और अब तो बच्चों को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज मैंने बनाई थी ना, तो बच्चों ने पता है खाई थी थोड़ी बहुत और बाकी सब छोड़ दी थी। क्योंकि बोलते हैं पहले मम्मी हम खाते थे तो अच्छी लगती थी, अब आप खाने नहीं देती हो तो अब अच्छी भी नहीं लगती है। तो अब है ना कोई नहीं खाता। और मैं मैगी भी चेक कर करके डाल रही थी। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ कीड़ा वीड़ा ना हो, कहीं ख़राब ना हो। मैगी को लेके ना मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। इसके लिए ना मैं बहुत गौर से देख देख के चीज़ों को डाल रही थी इसमें। तो अभी बस यहाँ पे आज मैगी बना रही हूँ। और आज है ना सारा काम करना था मुझे, क्योंकि आज मैं घर पे थी, 11 बजे गई थी। लेकिन पता है क्या हुआ, जैसे ही काम वाम करके फ्री हुई और मैंने कपड़े कुछ मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, और विंटर के बहुत सारे कपड़े धोने थे। लेकिन आज पूरे दिन लाइट नहीं आई। एक्चुअली 7-8 दिनों से हमारे वहाँ पर है ना 12 बजे लाइट चली जाती है, 10-12 बजे, और शाम को 7-8 बजे आती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जो लाइट के लट्ठे होते हैं ना, लाइट के जो खंभे होते हैं, उनके नए तार चेंज हो रहे हैं। तो उस वजह से पूरे दिन है ना लाइट गायब रहती है। और यहाँ पर मेरी जो काम वाली दीदी है ना, वो भी आ गई हैं। तो मैं निकलूँगी स्कूल उससे पहले, आज वो पहली बार मेरे सामने आई हैं। अदरवाइज़ है ना मैं चली जाती हूँ, वो तब आती हैं। तो मैंने कहा चलो दीदी ये काम अच्छा रहा कि अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ और आज आप जल्दी आ गए। तो वो यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू पोंछा, नहीं झाड़ू तो उन्होंने लगा लिया, पोंछा लगा रहे हैं। और उसके बाद मैं भी तुमसे थोड़ी बहुत बातें कर रही थी और उसके बाद मैं हो गई फ्री, और वो भी अपना काम करके निकल जाएंगे। अभी मैं उनसे ही बातें कर रही थी, तो बोल रही थी कि दीदी आपका अच्छा है, सारे काम आप कर लेते हो। और आज तो आप यानी बहुत दिन बाद वो मिली थी, तो वो भी मुझसे बात कर रही थी। और यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रही थी आज ढोकला। और पता है क्या हुआ, बैटर बना के रख गई, ढोकला बनाने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने शाम को आके इसके ढोकला बनाए थे। तो सारा दिन मेरा ऐसा ही बिजी बिजी चलता है। लेकिन आज क्या है कि आरू मोल्लू की छुट्टी है, क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं ना, तो बीच में एक दो गैप मिल जाता है। सो इस वजह से आज बच्चों की डिमांड मैं पूरी कर रही थी, और इसीलिए मैं आज लेट भी गई थी, क्योंकि बच्चों की वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम देना होता है। तो मैंने स्कूल को स्किप किया था और मैं गई थी केवल पार्लर में। तो यहाँ पे बच्चों की डिमांड पे आज मैं बना रही थी खमन ढोकला। और इसकी अभी बना के रख दूँगी, जो भी इसका बैटर है। और अभी बच्चे पहले मैगी खाएंगे, उसके बाद देखूँगी। लेकिन ये मैंने आके शाम को बनाया था जब मैं पार्लर से आ गई थी। दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी ना कुछ बातें बोलते बोलते भूल जाती हूँ और उनको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि दिमाग में से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे थे क्या नहीं। क्योंकि प्रॉपर कोई वे तो है नहीं कि मैं ये चीज़ आपको सिखा रही हूँ। तो जब ऐसा वे होता है तो हम पर्टिकुलर एक लाइन में चलते हैं। अब मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि मैंने क्या किया इस दिन, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और पूरी किचन देखिए कितनी फैली हुई पड़ी है। सो उसको भी समेटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना ये किचन का काम है ना उसको करूँगी कंप्लीट। आज कितने महीनों के बाद हमारे घर में मैगी बनी है। मुझे तो याद भी नहीं कितने महीने हो गए ना आरू मोलू, क्योंकि मेरे घर में मैगी वगैरह ना बहुत कम बनती है, ना के बराबर। और सारे दिन मैं स्कूल में रहती हूँ। तो आज है ना डिमांड थी दोनों बच्चों की कि मम्मी मैगी बना के दे दो, बहुत महीने हो गए खाए हुए। तो आज हम तीनों बैठकर मैगी खाएंगे। घर में डेली मैगी नहीं बनती, ये मान लीजिए कभी 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार। मोस्टली सब्जी रोटी दाल चावल यही चीज़ें बनती है, तो कभी कभार तो चलता है। इडली बनती है, हाँ। तो कभी कभार तो बनती है इडली वगैरह, वो भी महीनों में एक आध बार ही बन पाती है। टाइम ही नहीं दे पा रही ना मैं बच्चों को।
मीठी है? मैंने वो ऊपर की वो नहीं डाली मिर्च वगैरह, खाली मसाले डाले पैकेट के। कल अंगूर खा लिए तो बचा कुचा गला भी मेरा बैठ गया। वो देखो मिट्टू मैगी खाने के लिए कैसे उतर के आ रहा है, बताऊँ मैं तुझे? तू नहीं खाएगा कुछ भी? नहीं, आ गया, देखो आ गया, कितनी जल्दी भग के आया पर्दे पे से। सांप है, सांप। ये अभी अटैक करेगा, देखना आरू की प्लेट में, और लड़ेगा भी उससे। मुझे खा दे, क्यों खा रहा है उसको? नहीं, बदतमीज। ले गया, ले गया। मोलू एक्टिंग कर रहा है, हटा नहीं सकता है, ऐसे ऐसे कर। किचन के काम से फ्री होके मैंने ये सारे कपड़े ना तह लगाए, और जो कपड़े मैंने धो के रख लिए थे उनको तो मैं घड़ी करके रख रही हूँ, और जो कपड़े धोने के थे वो मैंने फिर से डाल दिए हैं बाहर धोने के लिए। तो लाइट ने गड़बड़ कर दी, तो जितने थे उतने ही मैंने आज समेटे, और सारे कपड़े नीचे से मैं लेकर गई ऊपर, क्योंकि नीचे पूरा बेड है ना मेरा ऐसा भरा हुआ रहता है ना, जिसको देख के मेरे तो सर में दर्द होता रहता है, क्योंकि इतने सारे कपड़े कबर्ड में रखने की तो कोई जगह ही नहीं है। तो आज मैंने सारे वुलन के कपड़े हैं ना उनको समेटा और रख कर आई ऊपर। तो अभी तो आपको बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े थे। ओके, घड़ी करके रख लूँ। और ये ठंडियों के कुछ कपड़े, अब इतनी ठंड नहीं है, बस एक हल्के से एक स्वेटर की ठंडी है, वो भी हम जैसे लोगों के लिए। तो आज लाइट ही नहीं आ रही, आज हमारे वहाँ पे तार चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सुबह से लाइट गायब है, हम लोग नहा भी नहीं पाए हैं, तो सारे काम रुक गए। चलो ये कपड़े लिपा ले, चलो ऊपर। अभी आया। इन सारे कपड़ों को बॉक्स में भर के अब मैं रख दूंगी। साथ ही साथ मैं आ गई नीचे, और अभी मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने किचन को डीप क्लीन नहीं किया था। आज मैं सुबह से ही काम पे लग गई थी, और साथ में खाना पीना भी चल ही रहा है। तो किचन के अंदर है ना, सच बताऊँ तो चूहे हो गए हैं छोटे छोटे, जो बहुत गंदगी करते हैं। तो आज मैं उस चूहों को भी साफ़ कर दिया और किचन को भी साफ़ कर दिया। अब जाके थोड़ी सी किचन मुझे साफ़ लगी। मैं जब लौट के आती थी ना, तो मुझे किचन के स्लैब पे बहुत गंदगी मिलती थी, और फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता था। तो आज है ना, सुबह से इसी इन्हीं सब कामों में लगी हुई थी कि आज मैं लेट जा रही हूँ, 11 साढ़े 11 बजे जाऊँगी, तो उससे पहले मैं सब कुछ क्लीन करके जाऊँ। तो इसी वजह से आज मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिला। और बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में थोड़ी सी मदद भी मिल जाती है बच्चों की, कि चलो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो काम बच्चे कर ही देते हैं।
और इसी के साथ यहाँ खाने पीने की तैयारी चल रही है और पूरी किचन की स्लैब को मैंने एकदम साफ़ सुथरा भी कर दिया। मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना और सारे बर्तन वगैरह भी मैंने धो के क्लीन कर लिए। कढ़ाई वगैरह तो मैंने फिर से यूज़ कर ली। और मिट्टू है ना, वो बार बार उड़ के मेरे पास आ जाता है और मैं उसको वापस उड़ा देती हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ ना तो मेरे आगे पीछे रहता है। और अभी भी पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, तो बराबर वो बोल बोल कर रहा है। आप लोगों को आवाज़ भी उसकी सुनाई दे रही होगी, पर क्या करूँ, अब वो पक्षी है, उसको कुछ कह तो सकती नहीं, और ना ही वो इतनी ज़्यादा मेरी बात मानेगा कि वो शांत हो जाए, तो वो शांत भी नहीं होगा। और मेरा गला है ना, वो भी आजकल ख़राब चल रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल जा रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरे गले की क्या हालत हो जाती है। गले से आवाज़ भी नहीं निकलती है, क्योंकि मुझे बहुत लाउडली बोलना पड़ता है। और अगर मैं तेज़ बोलूँ तो ये समझिए कि मेरा गला तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ साथ पता है, 2 दिन पहले तो मुझे इंजेक्शन भी लगवाने पड़े थे। मेरे गले में इतनी सूजन आ गई थी कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। तो मैंने जब इंजेक्शन लगवाए और उसके बाद टैबलेट खाई, तब जाकर आज इतनी आवाज़ आ रही है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो तो बनी रखी थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी गले की वजह से। और मेरी कुछ फ्रेंड हैं जो सब्सक्राइबर फ्रेंड है मेरी, उनके कॉल भी आए थे, तो मैंने उनको रीज़न बताया था कि मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब बात ही नहीं कर पाऊँगी तो फिर कैसे वीडियो डालूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना, जब भी स्कूल जाती हूँ ना तो मेरे साथ मुझे फेस करनी ही पड़ती है। और आप लोगों को भी ये चीज़ मालूम ही है। तो यहाँ पर है ना, दूध के जो भी बर्तन हुए थे ना, वो फिर से धो रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन रह गए थे। तो ये सारे बर्तन मैंने स्लैब पे से की हटाए और सारे बर्तनों को पहले धोऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी, क्योंकि अब लाइट आ गई है। तो जब लाइट आ गई तब हमने थोड़ा सा पानी भरा और उसके बाद हम लोग नहाए धोए और फ्री होकर निकल गए पार्लर के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने बनाई थी आज ये हेयर स्टाइल। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले सबको सिखाती हूँ, उसके बाद फिर है ना उनकी एग्ज़ाम लेती हूँ कि मैंने आपको सिखा दी, अब वही वाली हेयर स्टाइल आप मुझे करके दिखाइए। सो यहाँ पे सारे बच्चे लगे हुए हैं हेयर स्टाइल बनाने में, जिसको जैसी आ रही है। कुछ ने तो मेरी वाली बनाई है, कुछ अपने मन से भी बना रहे हैं। तो मैं सबका फेस कवर कर लेती हूँ भाई। जिनको नहीं आना होता है वीडियो में तो मैं कह देती हूँ अपना फेस कवर कर लीजिए, मुझे केवल आपका काम दिखाना है, फेस नहीं। और जो आना चाहता है उनको मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको बता रही थी कि अभी क्या कमी है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो कैसा लगता है आप लोगों को मेरे पार्लर की वीडियो देखना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बनाई है रेशमा ने।
तो मेरे सारे बच्चे जो है ना, यानी सारे स्टूडेंट पार्लर के, वो इसी तरह से अपना वर्क मुझे दिखाते हैं, क्योंकि एक दिन मैं सिखाती हूँ, दूसरे दिन बच्चों का प्रैक्टिकल लेती हूँ। तो हम इस तरह से करते हैं ना, तो जल्दी सीख जाते हैं। और अभी यहाँ पर ये हेयर स्टाइल बन रही है, कुछ कमी रह गई, यू पिन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा रुको मैं भी इसको सेट करके देती हूँ। तो ये बन गई फाइनल हेयर स्टाइल। और यहाँ पर मैं आप लोगों से हाय हेलो कर रही थी, तो मैं दिखा रही थी कि मैं ही हूँ जो वीडियो शूट कर रही है। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ आपको मेरी पार्लर की वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी, और वर्क कैसा लग रहा है मेरे बच्चों का और मेरा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा सिखाऊं, और वो लोग भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। और यही मान लीजिए कि अभी 10-15 दिन हुए हैं, 10-15 दिनों में बहुत अच्छा बच्चों का हाथ बैठ गया है हेयर स्टाइल में, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी लाते हैं। सो मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत आपको अपने पार्लर का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखिएगा।